तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमस रेसिपी आमरस और मसाला पूरी जो बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत इजी होती है और सबको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के 6 आम लिए हैं। आम को मैंने पहले से पानी से धो लिया था और 1 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो कर रख दिया था और उसके बाद हम इस तरह से इसके जो छिलके हैं उसे निकाल लेंगे। आज ये जो आमरस है इसे मैं बिना किसी ब्लेंडर या फिर मिक्सर जार के बनाऊंगी। इसे हम हाथ से ही बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसका जो छिलका है वो निकाल लिया है और नाइफ़ की मदद से काटने के बजाय मैं इसे इस तरह से, आप देखेंगे, इस तरह से दबाऊंगी। इससे क्या होगा कि जो आम का पल्प है वो निकल जाएगा और जो उसके रेशे हैं, यानी कि जो आम में कई बार धागे धागे और रेशे बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो वो आम में ही रह जाएंगे और जो उसका पल्प है वो निकल जाएगा। और आम जो है वो थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। ध्यान रखना है कि आम कच्चे ना हो और खट्टे ना हो। तो इस तरह से जो आम का पल्प है उसे मैंने निकाल लिया है। तो इसी तरह से फ्रेंड हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे आम हैं उसका हम छिलका निकाल लेंगे और इस तरह से नाइफ़ की मदद से इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे। आप चाहें तो जार में भी बना सकते हैं, ब्लेंडर से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ आम का जो छिलका है मैंने निकाल लिया है। ये जो आम थे ये खाने में खट्टे मीठे होते हैं और इसका जो आमरस है वो बहुत अच्छा बनता है और पूरी और या फिर मसाला पूरी के साथ जो आमरस है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से ये देखिए, चाकू की मदद से इस तरह से जो इसके रेशे हैं वो रह जाएंगे और जो उसका पल्प है आम का वो निकल जाएगा। और ये जो गुठली है इसे आप पानी में डाल दें और बचा हुआ उसका पल्प अच्छी तरह से निकाल लें। तो ये देखिए सारे आम का जो रस है उसे मैंने निकाल लिया है। बस इसके अंदर थोड़े से जो आम के रेशे हैं वो रह गए हैं, तो वो भी अलग करने के लिए यहाँ मैंने दूसरा इस तरह से बाउल ले लिया है और जो मोटी छलनी है वो ले ली है और जो हमारा आम का जो पल्प था उसे इस तरह से छलनी के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद में किसी स्पून या फिर स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से या फिर विस्कर से घुमाएंगे ना, तो जो हमारा आम का पल्प है एकदम स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और जो भी कोई रेशा या छिलका या मोटा कोई मतलब दाना रह वो छलनी में ही रह जाएगा। इस तरह से हम उसे निकाल देंगे और ये देखिए बिना ब्लेंडर या फिर मिक्सर जार के हमारा ये जो क्रीमी सा आमरस है ये बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दूध नहीं डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डाली है चीनी। आम जो था वो मीठा था तो मैंने चीनी थोड़ा सा कम डाली है। चीनी को मिक्स कर लेंगे और यहाँ मैंने 3 जो हरी इलायची है उसके दाने थे उसे पीस लिया था और इससे जो आमरस है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे भी मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी और आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। और ये देखिए बिना जार के या फिर ब्लेंडर के हमारा जो आमरस है कितना एकदम से स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसे ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख देंगे। अब यहाँ मसाला पूरी बनाने के लिए मैं मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने एक प्याज को कट कर लिया है, थोड़ी सी उसमें मैंने डाली है हरी मिर्च कट करके और इसमें बॉयल जो आलू है उसे मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ आलू की सूखी सब्ज़ी थी तो मैंने उसे डाल लिया था। अब मैंने टेस्ट के लिए इसमें डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और यहाँ थोड़ा सा मैंने डाला था सौंफ का पाउडर। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ जो सारे मसाले मैंने थोड़े कम डाले हैं क्योंकि मैंने जो आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी तो वो इसमें मिक्स की है और उसमें पहले से ही मसाले थे। मसाला हमारा बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने जो गेहूं का आटा है उसमें थोड़ा सा अजवाइन, 1 चम्मच घी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के एक इसका डो था वो बनाकर रेडी कर लिया है। जिस तरह से हम रोटियों का आटा लगाते हैं उसी तरह से लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना। मैंने गेहूं का आटा लिया था, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं या फिर मैदे में थोड़ी सी सूजी भी मिक्स करके ले सकते हैं। गेहूं के आटे से भी पूरियाँ जो है बहुत टेस्टी बनती हैं। तो मैंने उसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली थी और लोइयाँ तोड़ने के बाद में उसके पेड़े बना लिए थे। अब हल्का सा मैंने इसमें ऑयल लगा लिया था जिससे कि जो पूड़ी है वो चिपके ना बेलते वक्त। तो यहाँ मैं जो थोड़ी छोटी छोटी जो पूड़ियाँ थी उन्हें बेल लूँगी और बेलने के बाद में हमने जो मसाला बनाकर रेडी किया है इसे भर लेंगे जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है। डालने के बाद में हम उसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद फिंगर की मदद से इस तरह से कचौरियों को जैसे बंद करते हैं उसी तरह से इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। और फ्रेंड्स ये जो मसाला है, चाहे आप बिल्कुल अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो खाली आलू का ही बना सकते हैं और या फिर इसके अंदर थोड़ा सा पनीर भी मिक्स कर सकते हैं। जो भी आप जैसा भी खाना पसंद करें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं
वापस से जो दूसरा पेड़ा है उसे इस तरह से बेल लूँगी और बेलने के बाद में जो मसाला है उसे भर लेंगे। और ये इस तरह से हम जो पूरी बनाएंगे ना, ये आमरस के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और आप चाहें तो इस तरह से कचौरी ना बनाकर आटे के अंदर भी मसालों को ऐड कर सकते हैं और हमारी मसाला पूरी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, जो दूसरी पूरी थी यानी कि जो कचौरी थी उसे भी हमने भर लिया है। एक एक करके हम हमारी जो सारी कचौरियाँ हैं यानी कि जो मसाला पूरी है उसे भर कर रेडी कर लेंगे और हथेली से इस तरह से फैला लेंगे जिससे कि जो मसाला है वो इक्वली पूरी के अंदर फैल जाए। और यहाँ मैंने ऑयल गरम किया था, एक एक करके जो हमारी मसाला पूरी है उसमें डाल दी है। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो स्लो होनी चाहिए और जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जो पूरियाँ हैं ना वो बाहर से तो सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए जो फ्लेम थी वो स्लो ही रखनी है, धीमी धीमी आंच पर इन्हें सिकने देना है जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। और ये देखिए, जो हमारी मसाला पूरी है वो बनके रेडी हो गई है, फूल गई है अच्छी तरह से। अब यहाँ जो बाकी की हमारी जो कचौड़ियाँ थी यानी कि जो मसाला पूरी थी, हम उसे भी फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। पूरियों के बजाय ये मोटी होती हैं तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसे धीमी आंच पर ही सेकना है। पूरियों के लिए जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। और ये देखिए, हमारी जो मसाला पूरी थी दूसरी वाली भी बनकर रेडी है, इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं डालूंगी, थोड़ी सी सिंपल पूरी बनाई थी जो कि आमरस के साथ बहुत टेस्टी लगती है, उसे भी हम तल लेंगे। पूरी डालने से पहले मैंने गैस की फ्लेम थी जो थोड़ी सी हाई कर दी थी, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया था। और पूरियाँ पतली होती हैं तो बहुत जल्दी सिकती हैं, तो इसलिए इसके लिए फ्लेम यानी कि जो गैस है वो तेल जो है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और ये देखिए, पूरियाँ भी जो हैं वो हमारी फूल गई हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आमरस और मसाला पूरी या फिर जो पूरी है इसकी रेसिपी इतनी इजी है, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में सुपर टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आम के सीज़न में आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ सर्व करेंगे, सर्व करने से पहले आमरस एकदम ठंडा होना चाहिए जो बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने इसमें पहले कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे तो थोड़ा सा मैंने इसमें जो डेसिकेटेड नारियल है वो डाला है, थोड़ी सी डाली है पिस्ते की कतरन और थोड़ा सा मैं डालूंगी बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्टी सी आमरस मसाला पूरी बनकर रेडी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।